हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। मैं आज आपको नोबेल अवार्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। नोबेल अवार्ड कब स्टार्ट हुए, किस तरीके से स्टार्ट हुए, किन किन विषयों में ये नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं, अब तक कितने भारतीयों को नोबेल अवार्ड दिए जा चुके हैं। अगर आप स्टैटिक जीके किसी भी बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जीके का पोर्शन उसमें पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोबेल अवार्ड। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जो कि स्वीडिश के वैज्ञानिक थे, इनका जन्म स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इन्हीं के नाम पर जो है 1901 में नोबेल अवार्ड की स्थापना की गई। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक भी थे, इन्हीं के नाम पर नोबेल अवार्ड की स्थापना की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं नोबेल अवार्ड किन किन विषयों में दिया जाता है। तो 6 विषयों में भी नोबेल अवार्ड दिया जाता है: मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। लेकिन जब नोबेल अवार्ड की स्थापना हुई थी तो ये मात्र 5 विषयों में दिया जाता था: मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और लिटरेचर। अर्थशास्त्र का जो नोबेल है, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है, वो स्वरिजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक है, इसकी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में शुरू किया गया था। लेकिन 1969 में पहली बार, 1969 में पहली बार जो है अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। तो ये जो नोबेल अवार्ड है वो कहाँ दिए जाते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जो पीस का नोबेल है, शांति का जो नोबेल है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जो 5 नोबेल अवार्ड हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, स्वीडन में ये नहीं दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं 2020 के जो नोबेल अवार्ड है वो किन किन को दिए गए हैं। 2020 के जो हमारे चिकित्सा के नोबेल अवार्ड हैं वो 3 लोगों को दिए गए हैं: हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। इनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। हेपेटाइटिस के बारे में मैं बताऊँ, हेपेट का मतलब होता है लीवर। हेपेटाइटिस जो भी होता है तो ये लीवर को इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, ये लीवर को इफेक्ट करता है। 3 लोगों को दिया गया। इनको याद रखने की मैं ट्रिक आपको बताऊं तो नीचे का आप देखिएगा, राइस, अल्टर और ह्यूटन, इससे आप याद रखिएगा। राइस मतलब चावल खाया, अल्सर हो गया, उसके बाद ह्यूटन हो गया। इस तरीके से आप ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं कि ये 3 लोगों को नोबेल अवार्ड दिया गया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगला नोबेल अवार्ड, जो कि फिजिक्स में नोबेल अवार्ड दिया गया। ये भी 3 लोगों को दिया गया है: रोजर पेनरोज, रेनहार्ड घेंजेल और एंड्रिया गेल। इनको ब्लैक होल का गठन सापेक्षता सिद्धांत के लिए इनको दिया गया है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊँ, रिया रोज जेल जाती है। रिया का मतलब एंड्रिया, रोज का मतलब रोजर पेनरोज और जेल का मतलब रेनहार्ड घेंजेल। तो इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं, आसानी से आपको ये याद रह जाएंगे। तो फिजिक्स से नोबेल अवार्ड 3 लोगों को दिए गए हैं। इनकी जो ट्रिक है वो रिया रोज जेल जाती है, याद रख सकते हैं आप इसको आराम से। इसके बाद मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री का। रसायन का नोबेल किन किन लोगों को दिया गया है। रसायन का नोबेल 2 लोगों को दिया गया है: एमेनुएल चार्पियर, जो कि फ्रांस की हैं, जेनिफर एडोडना, यूएस की है। इनको जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया। जीनोम एडिटिंग, जीन की एडिटिंग की जाती है, उनके लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया है। जीनोम एडिटिंग जो होती है, इसी को क्रिस्पर तकनीक भी कहा जाता है। इनके लिए रसायन का नोबेल इनको मिला है। इसके बाद मैं बात करता हूँ नोबेल पीस प्राइज़ की। नोबेल पीस प्राइज़ जो है यूनाइटेड नेशन की संस्था है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको है ये दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बात करूँ, ये देखिए यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन की संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली, रोम में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं डेविड वेस्ले जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। ये यूनाइटेड नेशन की संस्था है। तो आइए यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इसके जो अभी वर्तमान में महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि 9वें नंबर के हैं। ये पुर्तगाल के निवासी हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पहले महासचिव कौन थे। तो पहले महासचिव ट्रिगबेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। ये रहा हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल भी 2 लोगों को दिया गया है: पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। इनको नीलामी तकनीक के लिए दिया गया है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। रॉबर्ट ने 1 मिलीग्राम चने खा के नीलाम कर दिए। रॉबर्ट से रॉबर्ट बी विल्सन हो जाता है, 1 मिलीग्राम पॉल आर मिलग्रोम हो जाता है, नीलाम कर दिए। नीलामी सिद्धांत के लिए इनको नोबेल अवार्ड अर्थशास्त्र का दिया गया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगला जो है लुइस ग्लूक। इनको जो है साहित्य का 2020 का नोबेल अवार्ड दिया गया है। अमेरिका की ये कवयित्री हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 1913 से लेकर 2014, क्योंकि 1913 में ही भारत को पहला नोबेल अवार्ड मिला था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो 2000 अभी तक जितने भी नोबेल अवार्ड मिल चुके हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला नोबेल अवार्ड भारत के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिए गए थे। कलकत्ता में इनका काफ़ी योगदान है। इसके बाद बात करते हैं नोबेल अवार्ड फिजिक्स में जो है 1930 में सी वी रमन को दिया गया था। 28 फरवरी 1986 को ही
इन्हीं के जब इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को, तो भारत सरकार ने 28 फरवरी 1986 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उसके बाद हम बात करते हैं मदर टेरेसा, जो इनको पीस का अवार्ड, नोबेल पीस का अवार्ड मिला था 1979 में। इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी काम किया, इनको पीस का नोबेल पीस अवार्ड मिलता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड दिया गया था। दो भारतीयों को अब तक अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है, एक अमर्त्य सेन 1998 में और 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। इसके बाद अगला मैं बात करता हूँ 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था, इसके लिए पीस का नोबेल अवार्ड से इनको नवाजा गया। इन्हीं के साथ 2014 में ही पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, जो कि सबसे कम उम्र की नोबेल प्राप्त करता है, इनको नोबेल अवार्ड भी इन्हीं के साथ ही दिया गया था। तो इनकी कुछ मेन बुक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज़ाद बचपन की ओर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, बिल फॉर चिल्ड्रंस भी इनकी एक पुस्तक है, एवरी चाइल्ड मैटर्स ये भी इनकी ही पुस्तक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगला नोबेल अवार्ड जो है हरगोबिंद खुराना जी को 1968 में दिया गया था, इनको चिकित्सा के अंदर नोबेल का अवार्ड मिला है। उसके बाद 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स भौतिकी के अंदर नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद अगला मैं बात करता हूँ वेंकटरमण रामाकृष्णन, केमिस्ट्री का रसायन का नोबेल इनको 2009 में दिया गया। अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, 2019 में इनको नोबेल अवार्ड जो है दिया गया था। ये भी कलकत्ता के ही हैं, JNU से इन्होंने भी पढ़ाई की है। इसके बाद मैं बात करता हूँ सबसे कम उम्र की जो नोबेल अवार्ड प्राप्त करता है वो मलाला यूसुफजई हैं, 2014 में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया था, नोबेल पीस का इनको अवार्ड दिया गया था। इसके बाद मैं बात करता हूँ नोबेल अवार्ड केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री ये जो है सबसे अधिक उम्र के अगर नोबेल अवार्ड प्राप्तकर्ता की मैं बात करूं तो सबसे लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहे होंगे जॉन बी गुडएनफ, जो कि इनको मात्र 97 वर्ष की उम्र में केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड दिया गया। ये सबसे अधिक उम्र के हैं जॉन बी गुडएनफ। सबसे कम उम्र की बात करूं तो वो मलाला यूसुफजई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैरी क्यूरी, जिनको 2 बार जो है नोबेल अवार्ड दिया गया और दोनों बार ही इनको अलग अलग विषयों में नोबेल अवार्ड दिया गया। 1903 में इनको फिजिक्स के लिए नोबेल अवार्ड मिलता है और 1911 में इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल अवार्ड मिलता है। मैडम क्यूरी के बारे में आप जानते होंगे, रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं लिनियस पॉलिंग, इनको भी 2 बार नोबेल का अवार्ड जो है दिया जा चुका है। केमिस्ट्री के लिए 1954 में दिया गया था, 1962 में पीस के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है। इसके बाद हम कुछ इससे नोबेल अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इन विच ईयर फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड। तो पहला जो है नोबेल अवार्ड कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। हेनरी डुनांट जो थे पहले नोबेल पीस प्राइज के जो है प्राप्त करता थे। हेनरी डुनांट ही जो है रेड क्रॉस फॉर सोसाइटी के संस्थापक है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन एकदम सही है। इसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन के बारे में। हु वन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2019? 2019 में नोबेल जो फिजिक्स का जो प्राइज़ है वो किसको मिला था? जेम्स पेबल्स, माइकल मेयर, डीडीआर क्विल्स। तो ये सभी तीनों ही ऑल ऑफ द अबव, इसका डी आंसर सही है। इन तीनों लोगों को जो है फिजिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया था। पीटर हैंडके को किस नोबेल 2019 में किस फील्ड में अवार्ड मिला था? तो इसका मैं बात करता हूँ लिटरेचर, इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, लिटरेचर में इनको अवार्ड दिया गया था। अभी अहमद अली जो है इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, इनको 2019 में किस किस के लिए मिला था? देखो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए इनको मिला था, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है इन्होंने जो बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट था, ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं और इनका जो बॉर्डर है जो इरिट्रिया इनका पड़ोसी देश है, इसके साथ इनका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था, इसको इन्होंने रिजॉल्व किया। इसके लिए 2019 में अभी अहमद अली को, इथोपिया के प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड से नवाजा गया। तो इसका सी आंसर बोथ ए एंड बी, इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट जो अब तक कौन है? लॉरिएट वो होता है जो नोबेल प्राप्त करते होते हैं। तो ये 2014 में मलाला यूसुफजई इसका सही आंसर है, इनको 2014 का नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड दिया गया था। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन 6 नंबर। फिजिक्स में 2 बार किसको नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है? तो ये इसका जो सही आंसर है जॉन बर्डन, इनको 2 बार फिजिक्स में अवार्ड दिया जा चुका है, एक बार 1956 में, एक बार 1972 में। इसके बाद मैं बात करता हूँ नोबेल प्राइज़ 2 बार 2 डिफरेंट एरिया में किस किस को दिया गया है। ये 2 मैंने अभी नाम आपको बताए थे, मैरी क्यूरी और लिनियस पॉलिंग। इसमें आंसर है हमारा मैरी क्यूरी, इनको 2 बार दिया गया है। मैरी क्यूरी को आप जानते होंगे 1903 में इनको फिजिक्स के लिए दिया गया था, 1911 में इनको केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसके लिए दिया गया 2019 के लिए? तो जॉन बी गुडएनफ,
एम स्टैनले बिटिंगम, अकीरा योशिनो। जॉन बी गुडेनफ के बारे में बता चुका हूँ, सबसे अधिक उम्र के नोबेल अवार्ड के प्राप्त करता है। तो ये तीनों ही आंसर एकदम सही है, डी इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2019, ये किसको दिया गया? ये अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, इन्हीं को ही नोबेल अवार्ड 2019 का दिया गया था। इन तीनों ही ऑल ऑफ द अबव आंसर एकदम सही है। अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के हैं, एस्थर डुफ्लो इनकी वाइफ है, माइकल क्रेमर, इन तीनों को ही नोबेल पीस जो इकोनॉमिक्स का अवार्ड है वो दिया गया था। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वन द फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज इन 1901, तो किस किस को दिया गया था? हेनरी डोनाल्ड और फ्रेडरिक पेसी, इन दोनों को ही नोबेल का पीस प्राइज 1901 में दिया गया था। हेनरी डोनाल्ड जो कि स्विट्जरलैंड के हैं और स्विट्जरलैंड के रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे, और फ्रेडरिक पेसी फ्रांस के थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।